हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनिष्का एंड आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर मतलब जो हमारी वांट है उस कमोडिटी की वांट से, उस कमोडिटी से हम कितना सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, उस पावर को बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को अगर हम सिंपली बोलना चाहें तो यूजफुलनेस या सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक पेन है। एक पेन की यूटिलिटी टीचर के लिए होगी या इलिटरेट फार्मर के लिए? तो एक पेन की यूटिलिटी सिर्फ टीचर अटेन कर पाएगी, क्योंकि उस पेन से सेटिस्फैक्शन सिर्फ टीचर को मिलेगी, इलिटरेट फार्मर को उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो यूटिलिटी कुछ अटेन नहीं कर पाएगा इलिटरेट फार्मर, क्योंकि उसे लिखना नहीं आता होगा। अब इस पे जॉन रॉबिन्सन बोलते हैं, यूटिलिटी इज अ क्वालिटी इन कमोडिटी that make individual want to buy them, and the fact that individual want to buy commodities show that they have utility. तो यूटिलिटी क्या होता है? एक कॉमोडिटी की क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। तो एक कॉमोडिटी से हमें कितनी क्वालिटी अटेन हो रही है, कितनी सेटिस्फैक्शन अटेन हो रही है, उसको हम यूटिलिटी में काउंट करेंगे। और उस कॉमोडिटी को हम फ्यूचर में भी खरीदना चाहेंगे, आगे चल के भी खरीदना चाहेंगे, क्योंकि हमें उससे यूटिलिटी अटेन हुई है। तो जितनी सेटिस्फैक्शन मिली है उसी के हिसाब से हम अपना फ्यूचर डिमांड रेज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यूटिलिटी के दो कंसेप्ट होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? ये नंबर्स की फॉर्म में होती है। कार्डिनल मतलब नंबर्स, हम यूटिलिटी को नंबर डिसाइड करके नंबर दे देते हैं। एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी रैंक की फॉर्म में होती है। हम इसमें यूटिलिटी को रैंक देते हैं, नंबर्स की फॉर्म में नहीं देते। तो हमने एग्जाम्पल लिया है पिज़्ज़ा एंड बर्गर का। तो एग्जाम्पल, मैंने पिज़्ज़ा और बर्गर खाया है, अभी कंज्यूम कर लिया है। अब कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो मेरे को इसे नंबर्स देने हैं, तो मैं यूटिल्स की फॉर्म में इसे नंबर्स दूंगी। यूटिल क्या होता है? यूटिलिटी को मेजर करने की इमेजिनरी यूनिट होती है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि मेरे को पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है बर्गर से, पर मैं ऐसा कार्डिनल यूटिलिटी में नहीं बोल पाऊंगी, मेरे को एक यूटिल नंबर देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा को दे दिए 60 यूटिल्स एंड बर्गर को दे दिए 40 यूटिल्स। तो ये मेरे बन गए कार्डिनल यूटिलिटी में, कि मैंने यूटिल्स डिसाइड करके फिर बताया फ्यूचर के लिए। फिर मेरे को डिसाइड हुआ कि मेरे को पिज़्ज़ा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, बर्गर से थोड़ी कम मिली, तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा प्रेफर कर रही हूँ बर्गर से। अब ऑर्डिनल में ऑपोजिट होता है उसका। ऑर्डिनल में हम रैंक देते हैं। रैंक मतलब हमने अपनी प्रेफरेंस देनी है, हमने कोई नंबर्स में नहीं बताना। तो यहाँ पे भी पिज़्ज़ा एंड बर्गर मैंने कंज्यूम किया, तो अगर मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी से निकालूँ अपनी सेटिस्फैक्शन, तो मैं बोलूँगी कि पिज़्ज़ा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि उससे मेरे को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है, एंड बर्गर मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी। तो ये मेजरली डिफरेंस होता है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी में। अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी मेजर हो सकती है। इसकी जो मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी होती है वो मनी की फॉर्म में होती है। मनी इज अ मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। अब ये क्वांटिफाइबल है, मतलब हम इसको क्वांटिटी डिसाइड करके देते हैं, तो नंबर की फॉर्म में होती है, इसलिए कार्डिनल यूटिलिटी क्वांटिफाइबल है। और कार्डिनल यूटिलिटी को हम ऐड कर सकते हैं, तो यूटिलिटी इज एडेबल। हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने एक नंबर की फॉर्म में दिया है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट पिज़्ज़ा कंज्यूम किया एंड उससे मेरे को 60 यूटिल्स मिल रही हैं, पर अगर मैं सेकंड पिज़्ज़ा कंज्यूम करती हूँ उससे मेरे को कम यूटिल्स मिलेंगे, क्योंकि सेकंड पिज़्ज़ा में मेरे को सेटिस्फैक्शन कम अटेन होगा, तो उसमें मेरे को 50 यूटिल्स मिले। एंड ऐसे ही आगे सो ऑन, अगर मैं पिज़्ज़ा कंज्यूम करती गई और तो उसके यूटिल्स और कम होते जाएंगे, तो हम यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में देखा हमने 60 यूटिल्स, अगर मैं फर्स्ट पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरे को मिल रहे हैं 50 यूटिल्स। एंड अगर मैं सेकंड पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रही हूँ, यहाँ पे हम एक ही गुटका लेके चलेंगे, तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा ही कंज्यूम कर रही हूँ, तो 60 यूटिल्स प्लस 40 यूटिल्स, तो ये टोटल यूटिलिटी हमारी निकल के आ जाती है 100 यूटिल्स। तो जो हमने ऐड करे हैं नंबर्स, उसके बाद जो निकल के आती है हमारी यूटिलिटी, वो होती है टोटल यूटिलिटी। एंड जो हम ऐड कर रहे हैं, सक्सेसिव यूनिट एडिटिव यूनिट्स ऐड कर रहे हैं एडिशनल यूनिट को, उसकी टर्म होती है मार्जिनल यूनिट, उसको हम मार्जिनल यूनिट बोलते हैं। आगे चलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी देखते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्वांटिफाइएबल नहीं होती, हम उसको नंबर्स नहीं देते। एडेबल नहीं होती, नंबर्स नहीं है तो हम उसको ऐड भी नहीं कर पाएंगे, बट ये मेजर हो सकती है। मेजर कैसे हो सकती है? मेजर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस।
प्रेफरेंस से हम इसको मेज़र कर सकते हैं या फिर हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं इसका, इंडिफरेंस बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये मेज़र हो सकती है। हम इंडिफरेंस को आगे वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी में सिर्फ कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस बता पाता है, अपनी प्रेफरेंस ही बता पाएगा, रैंक दे पाएगा गुड्स को कि फर्स्ट गुड में मेरी 2 गुड में मेरी प्रेफरेंस क्या है। तो जैसे हमने पिज़्ज़ा एंड बर्गर का एग्जांपल लिया था, तो पिज़्ज़ा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, सेकंड मेरी बर्गर प्रेफरेंस रहेगी। तो यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ प्रेफरेंस दे पाता है, रैंक दे पाता है यूटिलिटीज़ को। उसे सेटिस्फैक्शन अटेन हुई, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी रैंक दे देगा। आज के वीडियो में इतना ही। हमने यूटिलिटी को इजीली समझ लिया है। आगे वाले लेसन्स में हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। आज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।